Myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about cytoplasmic inheritance का ही हम आज आखिरी एग्जाम्पल के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके एग्जाम्पल आपको बता चुकी हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल इसका लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है, जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है शेल कोइलिंग इन लीमनिया। इसमें जो है दो तरह की कोइलिंग होती है। एक तो आपकी सिनेस्ट्रल कोइलिंग होती है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग भी कहते हैं। दूसरी आपकी डेक्स्ट्रल कोइलिंग होती है जो आपकी क्लॉकवाइज होती है या जिसको हम राइट हैंडेड कोइलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट हैंडेड कॉइलिंग है, इसके लिए जो है मैंने लिखा भी हुआ है कि जो कैपिटल डी जीन है वो इस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉइलिंग ऑफ अ शेल। मीन्स अगर ये अपनी डोमिनेंट फॉर्म में है तभी आपका क्या होगा, डेक्स्ट्रल रोटेशन होती है। मीन्स अगर आपका कैपिटल डी और कैपिटल डी या फिर आपका कैपिटल डी और स्मॉल डी है तो ये जो है आपकी कैसी कॉइलिंग करवाएगा, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग करवाता है। और यहाँ पे अगर ये आपका किस फॉर्म में है, रिसेसिव में, यानी कि स्मॉल डी और स्मॉल डी, तो आपकी कैसी कॉइलिंग होगी, सिनेस्ट्रल कॉइलिंग होगी। अब चलिए हम इसको इसके जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये मेल है, सॉरी ये फीमेल है और ये है आपका मेल। फीमेल का जो जीनोटाइप है वो है आपका, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये हमने फीमेल लिया है, ये हमने मेल लिया है। इसमें कैसी कॉइलिंग है, ये हमने जो फीमेल ली है वो हमने ली है सिनेस्ट्रल। मीन इसका जो जीनोटाइप होगा वो आपका क्या होगा, स्मॉल डी, इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर मेल लिया है, इसकी जो कॉइलिंग है वो है डेक्स्ट्रल। मीन्स इसका जो जीनोटाइप होगा वो आपका होगा कैपिटल डी और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये डी अपनी डोमिनेंट फॉर्म में है, अगर ये डी जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो ये जो क्या करता है, ये एक प्रोटीन जो है फॉर्म करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि कैपिटल डी प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये प्रोटीन जो है वो फॉर्म्ड होगी, प्रोटीन, और ये है इसका जीन। क्योंकि यहाँ पर ये अपनी रिसेसिव फॉर्म में है तो यहाँ पर जो है प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर आपका डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं या इसका हम दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो जो हमें नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में हमको जो जीनोटाइप मिलेगा, क्योंकि इसमें से एक डी आएगा और इसमें से आएगा, तो आपका जो जीनोटाइप होगा, इसका ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा वो इस तरीके से होगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो यहाँ पे कैपिटल डी आया है तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी और ये आपका कैसा रोटेशन करेगा, ये आपका करेगा डेक्स्ट्रल रोटेशन। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है जो ये इसका जो ऑफस्प्रिंग होंगी सभी नेक्स्ट जनरेशन की, वो सभी क्या करेंगी, वो आपकी क्या होंगी, सिनेस्ट्रल कॉइलिंग करती हैं। तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिनेस्ट्रल कॉइलिंग क्यों आया। तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि यहाँ से तो मेल से क्या आया, केवल कैपिटल डी जीन आया ना, और हम क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना हम। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका फीमेल का साइटोप्लाज्म भी आएगा और इसके साइटोप्लाज्म में तो ये प्रोटीन है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये प्रोटीन आपकी फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इसका साइटोप्लाज्म है, क्योंकि फीमेल के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन नहीं है तो फीमेल का तो साइटोप्लाज्म भी जाएगा और प्लस इसका न्यूक्लियस भी जाएगा, लेकिन मेल का केवल क्या जाता है, न्यूक्लियस जाता है, यानी कि इसका केवल डी इधर आएगा और इसका साइटोप्लाज्म भी और स्मॉल डी भी इधर आएगा। तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगी, प्रोटीन नहीं होगी, और प्रोटीन नहीं होगी तो हमने आपको क्या बताया है कि वो कैसी कॉइलिंग होगी, उसकी सिनेस्ट्रल कॉइलिंग होती है। अब इसी को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप इधर देखिए कि अगर इसका अपोजिट कर देते हैं,
ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है, लेकिन इस बार हम फीमेल कैसी लेते हैं, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग वाली, यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो आपका होगा इस तरीके से। क्योंकि कैपिटल डी है, डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन फॉर्म्ड होगी फीमेल में। और कैसी कॉइलिंग है, ये है आपकी डेक्स्ट्रल। मैं यहाँ लिख देती हूँ डेक्स्ट्रल। इसमें सिर्फ अपोजिट करना और नहीं हमने कुछ करना। और मेल में हमने क्या किया, मेल में इस बार जो है आपका कैसी कॉइलिंग है, सिनेस्ट्रल। कैसी कॉइलिंग है, सिनेस्ट्रल। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो आपका इस तरीके से होगा। तो इसमें जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो इसकी जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसका जीनोटाइप तो यही होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होगी और इसकी जो कॉइलिंग होगी, जो इसके ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो सभी कैसे आएंगे, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। तो केवल फीमेल में से तो क्या आएगा, मेल में से क्या आएगा, केवल इसका न्यूक्लियस आएगा, लेकिन फीमेल में से क्या आएगा, न्यूक्लियस के साथ साथ इसके जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, जो ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है वो भी इधर आएगी इसके ऑफ स्प्रिंग में। तो यहाँ पर जो कॉइलिंग होगी वो होगी डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। तो ये आपको अच्छे समझ में आया। इसमें सिर्फ जो मेन है वो कंक्लूजन ये है कि अगर फीमेल के साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन है तो वो जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि फीमेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और मेल का ओनली न्यूक्लियस जाता है। इसलिए यहाँ पर जीनोटाइप तो हमारा ये कैपिटल वाला है, लेकिन कॉइलिंग कैसी होगी, सिनेस्ट्रल कॉइलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल के साइटोप्लाज्म में आपका क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसका तो केवल मेल का तो न्यूक्लियस आया ना। यहाँ पे अगर हमने अपोजिट कर दिया तो यहाँ पे डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीमेल के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन भी इसमें आ जाएगी। और ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो ये कौन सी कॉइलिंग करवाती है, ये आपकी करवाती है डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कि हम किसी भी बेबी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है वो किस तरीके से होता है। अब अगर आप सभी को पता है कि फीमेल में जो है हमारा कितने 44 ऑटोसोम होते हैं और एक आपका XY क्रोमोसोम होता है। इसी तरीके से फीमेल में 44 ऑटोसोम या आपका XX क्रोमोसोम होता है, क्योंकि सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें तो आपके कितने होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अब आप कह दीजिए, या अगर हम बात करें तो 44 ऑटोसोम। यहाँ तक क्लियर है। तो 44 ऑटोसोम और मेल में तो XY होता है और फीमेल में क्या होता है, XX होता है। तो जब इसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होती है, तो ये तो 20 ये हाफ हो जाएंगे ना, 22 ऑटोसोम और एक X बनाएगा, और यहाँ पे 22 ऑटोसोम और एक Y बनाएगा। यहाँ पे क्योंकि X ही है तो ये केवल 22 ऑटोसोम और X इसका बनेगा। तो जब ये वाला X, क्योंकि ये तो ऑटोसोम है, यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जब ये वाला X क्रोमोसोम जो है वो आपका इस X से क्रॉस करेगा तो आपका क्या बनेगा, XX, यानी कि आपका जो बेबी होगी वो होगी बेबी गर्ल। लेकिन जब ये वाला Y क्रोमोसोम इस वाले X से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा XY, यानी कि यहाँ पर जो आपका बेबी होगा वो होगा बेबी बॉय। तो इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेन रोल होता है वो होता है मेल का, फीमेल का नहीं होता, क्योंकि फीमेल में तो XX क्रोमोसोम ही होते हैं, उससे तो X ही आएगा। तो मेन रोल किसका है, फीमेल का, सॉरी मेल का। अगर मेल का X
क्रोमोसोम आ रहा है और वो फीमेल के एक्स से क्रॉस कर रहा है तो गर्ल होती है, लेकिन अगर मेल का वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो तब आपका जो है वो बॉय होता है। तो यहाँ पे जो मेन रोल है वो आपका होता है मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिटर्मिनेशन करता है आपका जो ऑफ स्प्रिंग है वो उसमें आपको क्या आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आपको क्या मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है लिंकेज के बारे में बताऊंगी। तो मेरी आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।